हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ या सास। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब कहिए, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है और अब भुगतिए परिणाम। मैं आपसे पहले ही कहता था कि घर सबका है तो जिम्मेदारियां भी सबकी है, मगर नहीं, आपको तो सारा काम आगे बढ़ बढ़ कर करना था। काश कभी आपने अपनी भी होती। अब लो, कमर की हड्डी में गैप आ गया ना। और तो और डॉक्टर ने एक्सरे में देखकर स्पॉन्डिलाइटिस की लक्षण बताए हैं। अभी भी नहीं समझी तो कुछ महीने बाद बिस्तर पर पड़ी रहोगी। बेटा, कुछ नहीं हुआ है। और फिर तू तो जानता है, तेरी दादी से काम नहीं होते। चाची लोग ज़्यादा समझती नहीं, और फिर इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, बुआ फूफा जी घर आएंगे। मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? माँ, आप समझती क्यों नहीं हो? इस रीढ़ की हड्डी से आपका शरीर टिका रहता है और आपकी वजह से हमारा पूरा घर टिका है। अगर कहीं तुम टूट गई तो सोचो हमारा क्या होगा। क्या हम सब वैसे ही रह पाएंगे जैसे अभी रहते हैं? 1 महीने का बेड रेस्ट बताया है, बेटे वरुण ने माँ शीला पर गरजते हुए कहा। अभी वो स्कूल से लौटते समय उनकी रिपोर्ट लेकर लौटा है। अपने बेटे की बात सुन उसकी आंसू झर रहे थे। शीला को पिछले 1 साल से गर्दन और कमर दर्द की शिकायत हो रही है, मगर कभी बाम लगाकर तो कभी दर्द निवारक दवाई लेकर वो इस दर्द को कम करने की कोशिश में आगे बढ़ती चली गई। आज रसोई में चक्कर खाकर गिर पड़ी तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पर जांच में पता चला कि उसे स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत है, साथ में कमर की हड्डी में गैप भी आ गया है। रमेश और शीला की शादी को 20 साल हुए थे। उसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई, जहां दादी, सास ससुर, 2 देवर, नंदे व खुद घर की बड़ी बहू। उसके आने के बाद ही दोनों देवर और नंदों की शादी हुई थी। दादी सास ससुर भी बीमार ही रहा करते थे। उनकी सेवा का भार भी उसी के ऊपर आ गया था। उसके आते ही सास ने तो रसोई में जाना ही छोड़ दिया था, तो रसोई भी पूरी उसने ही संभाल ली थी। उसके बाद खुद के 2 बच्चे। धीरे धीरे परिवार में ननद और देवरों के भी बच्चे बढ़ते चले गए थे। ऐसे कर परिवार दुगुना तिगुना चौगुना होता चला गया। ऊपर से मेहमानों की आवभगत भी बहुत हुई। ससुर जी सरकारी नौकरी में थे तो कई अफसरों का आना जाना लगा रहता था। फिर घर के जमाई भी मेहमानों से कम ना थे। अगर जरा भी खातिरदारी में कोई कमी रह जाए तो मुंह फुलाकर 4 बातें सुनाकर चले जाते थे। सास ससुर नाराज ना हो जाएं, देवर देवरानियां परेशान हों, बेटी दामाद को कोई कमी ना रहे, यही सोचकर सारे काम आगे आगे निपटाती रहती थी, जिसके लिए ना कभी उसने किसी से मदद मांगी और ना ही कोई काम करने आया। हाँ, उसे ऐसे कोलू के बैल की तरह काम करते देखकर सब यही कहते थे, बड़ी भाभी को किसी की जरूरत नहीं, उनके अंदर तो बिजली सी फुर्ती है, वो सब कर लेंगी। बस अपनी झूठी तारीफ सुनकर ही शीला ने हर काम को अपने हाथ में ले लिया। घर में किसी को चाय का कप तक नहीं उठाने देती थी। यही शायद उसकी सबसे। ऐसे बड़े परिवार में शीला अनगिनत रिश्तों के बीच उलझ कर रह गई थी, जिसके कारण उसने अपने कभी भी स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखा। हर बीमारी परेशानी में देसी दवाई घरेलू उपचार लेकर काम पर लग गई। सास सुधा जी कमरे में पैर पटकते हुए घुसी और बोली, बहू क्या परेशानी है? ऐसी भी क्या आफत आ गई? ऐसा छोटा मोटा दर्द तो हम और को होता रहता है। तुम यूं पसर कर रह जाओगी तो काम कैसे चलेगा? घर परिवार कैसे चलेगा? तुम्हें पता है मकर संक्रांति आ रही है, मैंने बेटी दामादों का निमंत्रण किया है। इतने सारे लोग घर में आ रहे हैं, सबका खाना पीना तो देखने ही पड़ेगी। 2 दिन हो गए हैं और गुड़ तिल मूंगफली राजगिरा सारा सामान आ चुका है, क्योंकि तैयारी भी करनी है। चलो उठो, थोड़ा चलोगी फिरोगी अपने आप ठीक हो जाएगी, बड़ी ढिठाई से बोली। सास की बात सुन उसे रोना आने लगा। आज जहां उसे बिस्तर में बाथरूम तक जाने के लिए दीवारों का सहारा लेना पड़ रहा है, वही सासू माँ कह रही है कि मैं पैर पसार कर सो रही हूँ। इन 2 दिनों में कोई भी नहीं था जो उसके दर्द की परवाह थी, जिसको बस सब हालचाल जानने की जगह ये जानना चाहते थे कि मैं रसोई में जाकर कब खड़ी हो जाऊंगी और सबकी फरमाइशी तो पूरा कर पाऊंगी। सबकी अपनी अपनी समस्या थी। जो भी खाना देने आता था रोना रोकर चला जाता था कि कैसे घर के काम अटके हैं। मंजरी देवरानी बोली, भाभी आपको तो पता है मुझसे काम नहीं होते, आपको पता है ना आपका खाना बन जाता है और मैं आलू नहीं छील पाती। यही बात लेकर आज सासू माँ मुझे कितना सुना रही है। काम से बचने के लिए एक बार फिर उसने अपने आलस और कछुआ चाल का बहाना बना दिया।
छोटी बोली, भाभी कोई समय है बीमार होने का, आप तो काम के समय पर बीमार हो गई, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। खैर जो भी है, आपको तो पता है मेरी माँ कितनी बीमार रहती है। उन्होंने मुझे मायके बुलाया है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए वरना सासू माँ मुझे जाने नहीं देगी। एक एक कर दोनों देवरानियां 4 बातें सुना गई। अब उसे महसूस हुआ इस घर में ज़रूरत मेरी नहीं, मेरे काम की है बस। और ऐसा लग रहा है जैसे काम से बचने के लिए खुद ही बीमार पड़ गई हूँ। तभी पति रमेश भी कमरे में आ गए और बड़ी ही बेरुखी से बोले, आगे की कहानी पार्ट 2 में है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।